हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि और पर उस बच्चे का इलाज करता है, लेकिन बच्चे का हालत बिगड़ जाती है और उस पिता जो है वो डॉक्टर को कहता है कि तेरी तो कहीं समझ। और नर्स जो होते हैं वो सब कुछ बता देता है उस डीन को, और वहाँ पर आ जाता है बुफेंग। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बोफैंग को दिखाया जाता है। बोफैंग जो होता है उस नर्स से कहता है कि उस बच्चे के बदन से सारे के सारे नीडल को निकाल लो, और ये नर्स जो होता है वो कहता है कि ठीक है, और वो चला जाता है। और वहाँ पर आ जाता है उस बच्चे का पिता और कहता है कि बोफैंग तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और बोफैंग जो होता है वो कहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और वो जाता है उस बच्चे को चेक करता है। और वो नर्स जो होता है वो कहता है कि मैंने सारे के सारे नीडल को निकाल लिया, और वो बोफैंग जो होता है उस सारे के सारे नीडल को सही जगह पर फिर से लगा देता है, जिससे उस बच्चे की कंडीशन सही होने लगती है, और वो बच्चा जो होता है वो ठीक हो जाता है और वो नीडल को निकल लेता है बोफैंग। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो पिताजी जो होता है वो बोफैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा दोस्त बन जाओ। लेकिन बोफैंग जो होता है वो कहता है कि किस लिए, आप तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और आपके साथ दोस्ती सब लोग करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप किस लिए दोस्ती करना चाहते हैं। तो वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मेरे पास पैसा है लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं तो मेरे को क्या चाहिए, और तुम मेरा दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें एक अपनी रेस्टोरेंट दे दूंगा गिफ्ट में, तो तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट दूंगा। और ये सुनकर सारे के सारे बंदे और नर्स मर्स जितना भी होता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और वो फैंक को एक बिजनेस कार्ड भी देता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने बच्चे को लेकर। और वो बच्चा जो होता है जाते जाते वो फैंक को टाटा बाय बाय करता है कि फिर मिलेंगे अंकल। और वहाँ पर बाकी डीन जो होता है वो फैंक को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बीमारी से और भी बच्चे पीड़ित हुआ है और तुम उन्हें भी बचा लो तो बहुत मेहरबानी होगी। और वहाँ पर जाता है बोफैंग और सारे के सारे बच्चों को ठीक कर देता है। और वहाँ पर डीन जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया है और तुमने हमारी बहुत मदद की, और अगर तुम्हें किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और वहाँ पर बोफैंग जो होता है उसी बिल को निकाल लेता है और उसे कहता है कि देखिए आपके डॉक्टर ने क्या क्या है, वो मेरे मदर की ब्रेन में प्रॉब्लम थी तो उसने मेरे मदर की हार्ट को चेकअप कर रहा था और उसने इतना सारा बिल कर दिया। और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर जो होता है उस डॉक्टर के पास जाता है, उसे कहता है ये का है, और फिर वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए। और वो सीनियर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा तो नौकरी गई। और वहाँ पर बोफैन आता है और उसे कहता है कि इसे पुलिस में भी डाल दो। और वो बंदा जो होता है ये सुनकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ा आकर गिर जाता है। और वहाँ पर बोफैंग जाता है और उसे कहता है कि अब क्या बचा रिया है। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बेगैर खाना के मर जाएंगे वो। और वो बोफैंग जो होता है वो कहता है कि पहले सोचना चाहिए था, तेरे इस घटिया काम की वजह से कितने लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी, कितने लोगों ने अपनी जगह बेच दी तेरे पैसा देने के लिए, और तुझे यही सज़ा डिजर्व करता है। और यहाँ पर बोफैंग और डीन और सीनियर डॉक्टर बाहर आ जाता है और उसे बोफैंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर जो होता है उसे कहता है कि तुम अगर चाहो तो हमारे इस हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, लेकिन बोफैंग जो होता है उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरे को माफ़ करना क्योंकि मेरे मॉम का ध्यान रखना है। और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर जो होता है उसे कहता है कि मैंने जब उस बच्चे का चेकअप किया तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक पॉइजन था और उस पॉइजन को कोई दे रहा है, और ये काम आपके हॉस्पिटल में ही कोई कर सकता है, तो आप उस बंदे को ढूंढिए। और वो बंदा जो होता है मतलब डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि वो डॉक्टर नहीं कर सकता क्या, तो बोफैंग कहता है कि नहीं, अगर वो ऐसा करता है तो उसका ये इंटरनेट भी उसके पास होता है, लेकिन उसके पास नहीं है और वो ठीक भी नहीं कर सकता, वो बंदा नहीं है, कोई और ही ये काम कर रहा होता है। और वहाँ पर उसकी माँ आ जाता है और बोफैंग जो होता है वो अपने मदर के साथ वहाँ से चला जाता है। और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ही सच धूस कर एक लड़की को प्रपोज करने के लिए खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें बोफैंग को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। हमें फिर उसी बंदी को दिखाया जाता है जो अपने मुंह को छुपा कर वहाँ से जान रहा था, लेकिन वो बोफैंग से टकरा जाती है और वो पड़ जाती है और उसे कहता है कि तुम
फिर बोफेंग जो होता है उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरे को मारने की कॉन्टेक्ट लेके रखा हो। तो वो लड़की कहता है कि मेरे को माफ़ करना। और वो लड़की जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तो वो लड़के जो होता है मतलब बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। तो वो लड़की जो होता है वो कहता है कि बन जाओ ना। और वहाँ पर वो लड़का जब उसे देखता है तो वहाँ पर आ जाता है उसे प्रपोज करने के लिए और उसे कहता है कि ये गुलाब तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा जाए। और चूचू जब वो बात सुनता है तो अक्सर कहता है कि मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तूने आ गया और तेरा शकल दिखा दिया तो मेरा दिन बहुत ही ख़राब हो गया। और उसे कहता है कि भाग साले यहाँ से। और उसे कहता है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड क्यों करूँगा और तुम्हारे साथ मेरे रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। तो वो बॉयफ्रेंड को लेता है और उसके कंधे पर अपने सिर को रख देता है और उसे वो सब लोग बंदा जो होता है उसे कहता है कि लव में ट्रायंगल। और वो बंदा जो होता है वो गुस्सा हो जाता है उनके बातों से और वो बॉयफ्रेंड से कहता है कि भिखारी का औलाद कहेगा तेरी इतना हिम्मत कैसे हो गई बे, तू तो एक भिखारी है और तू अमीर ज़्यादा लड़की का फंसा रिया है तू। और उसे कहता है कि कौन बदतमीज भौंक रिया है, कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रहा है। और उसे बंदा जो होता है और बोफेंग से कहता है कि भिखारी का एक तू उस लड़की को इतना खूबसूरत एक्सपेंसिव कार दे सकता है और तू क्या यूरोप से इतना खूबसूरत गुलाब को मंगा कर उस लड़की को दे सकता है। तो मैं देख सकता हूँ, देख साले, देख 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 देख, आके फाड़ के देख। और बोफेंग जो होता है वो हंस कर कहता है कि क्या कह रिया है बे तू, ये कोई मैं खरीदने वाला चीज़ है क्या जो तू इसे ये सब देख कर उसे खरीद लेगा। और ये कोई खरीदने वाला चीज़ नहीं है, ये प्यार करने वाला चीज़ है। तू क्या भौंकी जा रही है। और वो लड़का जो होता है वो चूचू से कहता है कि इस लड़के के बैग का पेपर बताओ। और मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत ही डर गया था और मैंने सुना कि तुम्हारा कार भी डैमेज हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कार लाई। और सब लोगों को इशारा करता है कि और सब लोग कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो। और वो लड़का जो होता है वो बैठ जाता है और चूचू को प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। और यह सुनकर चूचू भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। बोफेंग जो होता है वो हंसता है और उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद करता तो तुम्हारे पास ज़रूर आता। और यह सुनकर चूचू भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को खड़े खड़े सुनाने लगती है। और बोफेंग जो होता है अपने स्पेशल पावर से उस लड़की को चेक करता है तो उसके जेब में एक चीज़ होता है और वो एक रुमाल होती है और ये बार डांसर के होता है। तो सब लोगों को दिखाता है, देखिए ये एक बहुत ही बेकार घटिया लड़का है जो लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। और उसमें लड़कियों का चुम्मा का भी लिपस्टिक पड़ा हुआ है। और जब बोफेंग दोबारा से उस लड़के के पॉकेट से और एक डिब्बा को निकालता है और ये एक औषध होता है। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि क्या तुम बूढ़ा हो चुके हो जो तुम शक्ति के लिए ये चीज़ खाते हो। और ये जब देखता है चूचू तो उसके ऊपर वो बॉटल फेंक के मारता है और कहता है कि गंदे लड़के, तेरे को तो मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। और वो बंदा जो होता है लेकिन बोफेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन बोफेंग उठाता है और उसको उसकी कार में जाके पटक देता है और बोफेंग और चूचू यहाँ से चला जाता है। और फिर चूचू जो होता है वो बोफेंग से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस लड़के के पास ये सब है। और फिर चूचू जो होता है वो कहता है कि क्या तुम लोगों के कपड़े के अंदर देख सकते हो। तो वो बहुत ही शर्मा जाता है और बोफेंग जो होता है उस बात को घुमाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर बॉडी में कुछ भी इधर उधर हुआ तो मेरे को पता चल जाती है। और बोफेंग जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और चूचू जो होता है वो पीछे से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मदद करने के लिए। और बोफेंग जो होता है एक शॉप में आता है और वहाँ पर एक बंदे से कहता है कि मेरे को ये सब मेडिसिन चाहिए। और वो बंदा जो होता है फटाफट उस सब चीज़ों को पैक कर देता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारा चीज़ें। और वो कहता है और इसका दाम जो है ये 2,30,000 है। और बोफेंग जब ये सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और बोफेंग जो होता है वो उसे बंदे से कहता है कि मैंने तो पैसा नहीं लाया। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तो आधा माल तो खरीद ले, मेरा मेहनत तो बर्बाद मत कर। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि आधा नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे को एक मेडिसिन बनाना है जिससे कि मेरे को फुल ही मेडिसिन चाहिए। और बंदा जो होता है कहता है कि एक्सपायरी डेट वाला ले ले। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि एक्सपायरी डेट वाला मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को उसको बहुत दिन तक यूज़ करना है, तो मेरे को अच्छे वाला ही चाहिए। तो बंदा जो होता है कहता है कि कहाँ से उठ के आ गया है कि बेभिकारी साला। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टूरू।